गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गणेश आचार्य आज आप लोगों के सामने में कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो प्रीवियल है। प्रीवियस क्लास में मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा था, लेकिन दुख की बात है कि टेक्निकल इशू के कारण कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिस कारण मैं उसको आगे कैरी अप नहीं कर पाया था। आज मैं दोबारा वही टॉपिक लेकर आया हूँ प्रीवियल, जो कि बच्चे का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था। मेरे सामने में जो बुक है वो क्लास 7th की बुक है और क्लास 7th की बुक की प्रीवियल टॉपिक दे रखा है, जो मैं आज आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्रीवियल को लेकर बच्चे याद भी कर लेते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें रटने की क्षमता होती है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि प्रीवियल का जो टॉपिक है जो दे रखा है उसमें जो लाइन है उसका मतलब क्या होता है, तो वो समझा सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है मैं किसी का नाम मेंशन करना सही नहीं होगा, या हो सकता है कि टीचर में भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, या फिर बच्चे को भी हम कसूरवार साबित नहीं कर सकते, टीचर को भी नहीं साबित कर सकते, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि बच्चे को अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज प्रीवियल का जो टॉपिक है उसमें मैं आगे कैरी अप करता हूँ। प्रीवियस क्लास में जब मैं आपको बताया था तो मैं आपको प्रीवियल का सॉवरेन वर्ड बताया था। सॉवरेन का मतलब मैं आपको समझा रहा था कि सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभुता। मैंने लिखा था संप्रभुता। क्या लिखा था? संप्रभुता। संप्रभुता मैंने लिखा था, यानी कि हमारी देश में इतनी क्षमता है यहाँ के लोगों में कि वो अपने देश का संविधान खुद ही बना सकते हैं, हमें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सॉवरेन का मतलब होता है कि हमें इतनी प्रभुत्व है कि हम अपने देश की संविधान निर्माण कर सकते हैं। मैंने विंस्टन चर्चिल का नाम लिया था कि गांधी जी को उन्होंने क्या कह दिया था, नंगा फकीर कहकर बुलाया था कि आप अपने देश का संविधान नहीं बना सकते, सॉरी। तो इसलिए पहला वर्ड जो डाला गया वो संप्रभुता यानी कि सॉवरेन वर्ड डाला गया। तब ये सॉवरेन वर्ड जब आया है तो यहाँ पे एक मैं हल्का थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि आज के डेट में कॉमनवेल्थ गेम होता है जो 2010 में भी हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम। तो ये कॉमनवेल्थ गेम जो 2010 में हुआ था, पहले क्या हुआ करता था, कॉमनवेल्थ नेशन हुआ करता था, जिसमें कई सारे नेशन इसमें शामिल थे। कॉमनवेल्थ नेशन में कई सारे कंट्री शामिल थे। शामिल क्या था, आप यही मानो कि जिस कंट्री पे ब्रिटेन ने अपना कब्जा कर रखा था वो सभी देश इसमें शामिल हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जो कॉमनवेल्थ नेशन का था तो स्वाभाविक है जब उनके साथ आप रहेंगे तो वो क्या करेंगे, बताएंगे कि आप खुद से अपना संविधान नहीं बना सकते हो, आप में क्षमता नहीं है। तो फिर भारत ने क्या कहा, नहीं, हमें इसके साथ रहने की जरूरत नहीं है, हम अपना देश का संविधान खुद बना लेंगे। इसलिए इन्होंने क्या वर्ड डाला, सॉवरेन वर्ड डाला। उसके बाद जो अगली है आपको वहां पे दे रखा है सेकुलर। क्या वर्ड दे रखा है? सेकुलर। नहीं, सॉवरेन के बाद जो दे रखा है वो सोशलिस्ट वर्ड डाला है। अब सोशलिस्ट क्या होती है, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद। क्या? समाजवादी। ठीक है, यानी कि अगर मैं सोशलिस्ट को आपको समझाऊं तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आप अपनी देश का इतिहास पढ़ोगे तो कभी हम मुगल के द्वारा सताए गए हैं तो कभी अंग्रेज के द्वारा, लेकिन आज के डेट में भी आपको बराबर न्यूज में सुनते रहते हैं कि उच्च जाति के द्वारा जो निम्न जाति के लोग रहते थे उन पे क्या किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनका अत्याचार किया जाता था। तो हमारा देश कहीं ना कहीं इससे भी सताए हुए हैं। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि अपने देश का जो संविधान बना है उस संविधान में सोशलिस्ट वर्ड डाला गया। क्या डाला गया? सोशलिस्ट, यानी कि समाज सबको लेकर चलता है, किसी के साथ किसी भी तरह का गलत नहीं कर सकते, सबके साथ बराबर का अधिकार सबको। ठीक है, तो हमने क्या किया, आपको सोशलिस्ट वर्ड डाला है, यानी कि आप किसी भी कास्ट के, किसी भी जाति के हैं, सब क्या है, बराबर है। ठीक है, तो सोशलिस्ट वर्ड इसीलिए डाला गया। उसके बाद वर्ड है आपका सेकुलर। क्या वर्ड है? सेकुलर। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सेकुलर वर्ड है क्या ये हमारे देश के संविधान में पहले से था? तो नहीं। सेकुलर वर्ड का हिंदी क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकुलर का हिंदी होता है धर्मनिरपेक्ष। क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि देश का कोई भी धर्म नहीं है, देश का कोई भी धर्म नहीं है, यानी कि देश किसी भी रिलीजन को प्रधानता नहीं देता है, केवल एक रिलीजन को आगे बढ़ाना, ऐसी बात नहीं है। ये वर्ड डाला गया है सेकुलर के द्वारा। सेकुलर का मतलब ही होता है कि हमारा अपना संविधान का कोई धर्म नहीं है, लेकिन हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिज्म हो, किसी भी धर्म के हो, हर कोई अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने धर्म में आगे बढ़ सकता है। हम किसी के धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन हमारे अपने संविधान का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है,
तो इसमें ये वर्ड सेकुलर डाला गया। अब इस पे कई सारे लोग अपना अपना विचार रखते हैं। लोगों का कहना ये है कि जब इंदिरा गांधी जी की सरकार आई थी तो इंदिरा गांधी जी ने पब्लिक का वोट अपने फेवर में करने के लिए सेकुलर वर्ड डाला था। अब इस डाली थी। अब इस पर कितनी सच्चाई है वो आप लोगों पे मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, चलिए सेकुलर वर्ड आपको समझ में आ गया। मैं ये बताना चाहूँगा कि सेकुलर वर्ड पहले से आपके प्रिवल में नहीं थे। ये बात आप सब लोग गौर कीजिए। सेकुलर वर्ड कब डाला गया? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया। कब डाला गया? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, इसके द्वारा क्या किया गया? आपको सेकुलर वर्ड डाला गया। और आज भी आप लोग देखते हो कई सारे बीजेपी पार्टी के नेता है जो इसका विरोध करते हैं कि सेकुलर वर्ड को हटाया जाए। हमारे संविधान के साथ छेड़खानी की गई, प्रिवल के साथ छेड़खानी की गई। तो ये सब अपना अपना विचार है। अब एक अच्छे नागरिक है, इंडिया के एक अच्छे सिटीजन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके देश में जितना हिंदू ने सपोर्ट किया उतना मुस्लिम ने भी सपोर्ट किया। तो हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं जाएं, यही क्या है? अच्छी बात है। आपको सभी धर्म का क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। तो आप सेकुलर वर्ड को एक ही अंदाज में मत सोचिए, दोनों तरफ से देखिए, दोनों का दृष्टिकोण लीजिए। कहते हैं कि सिक्के का दो पहलू होता है, एक पहलू को लेके चलना सही बात नहीं होती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सेकुलर वर्ड को लेकर चलोगे। ठीक है, तो आगे क्या दिया गया आपको? सेकुलर का मतलब मैं आपको समझा दिया। उसके बाद है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होती है? सॉरी, मैं इसको रब कर देता हूँ अगर आप लोग इच्छा हो तो। अभी मैंने